जिसकी सुगंध से जीवन में सुख है, सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी।
मैं आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान आदि अनादि काल में पवित्र स्वरूप थे। पवित्रता मुझ आत्मा का वास्तविक गुण और शक्ति है। मध्यकाल से पांच विकारों की प्रवेशता होने से मुझ आत्मा की पवित्रता खंडित होने लगी। उसी कारण मैं आत्मा दुखी तमो प्रधान हो गई। अब इस समय स्वयं पतित पावन परमात्मा सारी सृष्टि को फिर से पावन बनाने अपना धाम छोड़कर
पतित दुनिया में आया है। फील करें पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार पावन हो रहे हैं। मेरा हर संकल्प स्मृति शुद्ध होता जा रहा है। स्वयं के भाग्य को देखें। नई दुनिया के लिए स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया। मैं आत्मा उस पावन दुनिया की मालिक बनने वाली हूँ।
उस पवित्रता के सागर से पतित पावन बाप से मैं सच्ची दिल से दृढ़ संकल्प करती हूँ कि परमात्मा से जो पवित्रता मुझे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, उसे किसी भी हालत में खंडित नहीं होने दूंगी। मेरी दृष्टि वृत्ति और कृति में भी पवित्रता की धारणा हो रही है। मैं आत्मा हमेशा कुसंग से नकारात्मकता से अशुद्ध भोजन से परे रहती हूँ। हर आत्मा को पवित्र दृष्टि से देखती हूँ। मेरा हर बोल भी सुखदाई वरदानी बनता जा रहा है। कृति में सफलता की धारणा से मैं आत्मा सफलता मूर्त बन गई हूँ।
ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों।
भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो होली के निमित्त चली है, जिससे बाबा ने शिवरात्रि पर कैसे दृढ़ संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, उसकी आध्यात्मिक बात सुनाई थी। उसी प्रकार आज होली के निमित्त बाबा ने पुनः कहा है कि कैसे दृढ़ संकल्प की अग्नि से हमें अपनी कमजोरियों को जलाना है, मनाना भी है ना, मौज भी है तो मिलन भी है ना। होली 2 दिन की होती है, एक दिन जलाना होता है और एक दिन है ना मिलना होता है। तो ये किस बात की यादगार है, तो वो बाबा सुना रहे हैं। ओरिजिनल डेट 16 मार्च 1992। टॉपिक है
होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना, दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना, और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर भी बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम सूक्ष्म बतन बनाया हुआ था, है ना। तो अलग अलग हमने कहा ना 92 में अलग अलग सीन क्रिएट किए जाते थे। तो बाबा कहते बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ था। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है ना। संपूर्ण स्वरूप में जब प्रकृति होती है 100% सतोप्रधान, तो वो किनों को प्राप्त होती है ना, हमें। और आज देखो कलयुग के अंत में किसी गार्डन में चले जाओ और फूलों को देखते हैं तो भी कितने खुश हो जाते हैं, है ना। भले आज के काफ़ी सारे फूलों में खुशबू भी नहीं होती है, केवल सुंदरता होती है, तो भी बहुत इतना अच्छा लगता है हमको। तो कलयुग के लास्ट में इतना अच्छा लगता है, तो सोचो सतयुग के बगीचे, सतयुग के फूल, है ना, कितने सुंदर होंगे, है ना। बाबा कहते वो नेचुरल इत्र का काम करेगा। आजकल हमको रूम फ्रेशनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ यही नेचुरल फूल, है ना, वो जैसे इत्र का काम करेगा, परफ्यूम्स का काम करेगा। तो आदि श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदरता हम श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो ना, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदर होगा, है ना। विजन आता है कि आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है ना उस समय की भी, तो भाव कहते कितना सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना, फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। प्रकृति पति क्या करेगा? प्रकृति के खेल को देख हर्षित रहेगा। प्रकृति क्या क्या है? हमारे शरीर को भी प्रकृति कहते हैं, माना शरीर की जो तासीर होती है उसको प्रकृति कहते हैं। दूसरा, हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं कि इनकी प्रकृति बहुत गर्म है, तेज है ना, छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं, तो कहते हैं इनकी प्रकृति, माना स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं। और एक है बाह्य प्रकृति। तो हमारी प्रकृतिपति आत्माएं क्या करेंगी? बाह्य प्रकृति का खेल हो, चाहे स्वयं की प्रकृति का खेल हो, चाहे अन्य आत्माओं की प्रकृति का खेल हो, लेकिन हर खेल देखेगी कैसे? हर्षित होते हुए। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए,
दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। साक्षी नहीं तो हर्षित भी नहीं रह सकते, है ना। एक बार इन्वॉल्व हो गए ना तो हमारे फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, जैसी प्रकृति, वैसे रिएक्शंस हम देना शुरू कर देते हैं। और अगर साक्षी होकर देखते हैं तो हमारा प्रभाव प्रकृति पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो चॉइस हमारी है कि उसको हमारे पर हावी होने देना है या हम इतने सक्षम बने कि कोई भी खेल प्रकृति दिखावे लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े, है ना। तो ये है, तो साक्षी होकर देखते हैं। खेल में मज़ा लेते हैं ना, घबराते तो नहीं है। बाबा पूछते ये खेल में क्या, है ना। हमेशा कोई भी खेल देखो मज़ा ही आता है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? साक्षीपन कैसे आएगा? तपस्या द्वारा। तपस्या द्वारा साक्षीपन के आसन पर बैठे। वो आसन कैसा है? अचल अडोल आसन है। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है ना, या हलचल का आसन अच्छा लगता है ना। कैसा अच्छा लगता है ना? अचल अडोल, जैसे अभी स्थिर आप अपने चेयर पर बैठे हो, कोई कुर्सी को हिलाता रहे तो चलो, हिलाता भी नहीं है, पीछे से अगर किसी ने पाँव भी रखा ना तो भी क्या करेंगे, तुरंत हम पीछे देखेंगे। कोई पीछे से पाँव लगाता है, हमको भी नहीं लगाया, हमारी चेयर को लगाया, और उसको पाँव हिलाने की आदत है, तो हमारी चेयर में भी है ना वाइब्रेशन आएगा जो बिल्कुल पसंद नहीं होता हमको। तो हलचल तो बहुत दूर की बात है कि पूरी डावाडोल हो रही है ना। और एक होता है कि जहाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन भी हम तैयार नहीं है सहन करने के लिए। तो अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, कैसी कैसी कोई भी बात, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। तो क्या करना है न, प्रकृति या आत्मा, कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कि हम हलचल में हो और हम ये जस्टिफाई करें कि हमारी हलचल की स्थिति प्रॉपर है, या ऐसा ही होता है ना, सबका होता, हमारा भी हुआ, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हम नहीं कर सकते, है ना, हम हलचल में नहीं आ सकते। और इसलिए वर्स्ट कम वर्स्ट, है ना, बाबा ने ऐसे ऐसे संदेश भेजे। हमें याद है मनमोहिनी दीदी ने जब देह त्याग किया तो उस समय मनमोहिनी दीदी और जानकी दादी दोनों हॉस्पिटलाइज थी, दोनों सीरियस कंडीशन में थी, और दादी जानकी की थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी। तो सब यज्ञ में ऐसा हो चुका था कि दादी जानकी शायद हो सकता है कि जाए, लेकिन दादी जानकी नहीं गई और मनमोहिनी दीदी चले गए। तो बहुत ही हलचल थी ब्राह्मण परिवार में, बहुत संकल्प विकल्प सबके चल रहे थे। और जब मनमोहिनी दीदी का भोग लगा तो संदेश में बाबा ने कहा कि इसमें ये ड्रामा का सीन था। मनमोहिनी दीदी का उसी हॉस्पिटल से, उसी डॉक्टर से हिसाब किताब था, और उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा था कि इसमें न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। भगवती इसलिए क्योंकि उनका डॉक्टर भगवती था, मनमोहिनी दीदी का डॉक्टर का नाम भगवती था। तो बाबा ने कहा कि ये ड्रामा की सीन थी, इसमें न भगवान का दोष था न भगवती का दोष था, लेकिन वो सीन होना था
कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी बातें घटित हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें बिल्कुल मन चित्त में भी नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होता है। लेकिन उस समय ये बार बार संकल्प अपने मन में चला चला करके मन को अचल बनाना चाहिए कि इसमें किसी का दोष नहीं है, न किसी आत्मा का, न किसी हमारे का। क्योंकि कई बार हमने सिचुएशन में देखा है कि या तो हम सामने वाली आत्मा को इतना ब्लेम करते कि उसको माफ़ नहीं कर सकते, और कई बार हम अपने आप को इतना ब्लेम करते कि हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे कि इसमें किसी का दोष नहीं है, ये ड्रामा की सीन होनी थी, हिसाब किताब होना था, हिसाब किताब था रादर, तो वो सीन घट गई, वो बन गई, तो हमारी स्थिति अचल रह सकती है ना, स्थिर रह सकती है। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं ना कि आग लगे तब कुआं खोदने नहीं जाना है। माना सिचुएशन क्रिएट हो, फिर मैं अपने आप को पढ़ाना शुरू करूँ, ये नहीं होगा, काम नहीं करेगा। आप बोलते भी जाएंगे मनी मन, और मनी मन डिस्टर्ब भी होते जाएंगे, मतलब दोनों सिचुएशन साथ में काम करेगी, दोनों प्रोसेस साथ में काम करेगी। लेकिन बाबा कहते लंबे काल का अभ्यास, छोटी छोटी बातों में भी यही प्रैक्टिस करो कि ड्रामा की सीन थी, ये ड्रामा में हिसाब किताब था। और इसलिए आपने बाबा की साकार मुरलियों में देखा होगा कि एक मच्छर या मक्खी भी उड़ती थी ना, उसमें भी बाबा ड्रामा की प्रैक्टिस करता था कि ये मक्खी कल्प पहले जैसे ही उड़ी, मक्खी जैसी चीज़, हम तो कैसी छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा ने अभ्यास माना ये है, हर समय ये ड्रामा की प्रैक्टिस करी, हर आत्मा को देख करके आत्मा देखने की प्रैक्टिस करी ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे नहीं कि कोई गुस्सा कर रहा है तब मैं उसकी आत्मा को देखूँ, ये शांत स्वरूप है, ये अनादि स्वरूप है, इसका आदि स्वरूप, वो उस समय नहीं की जाती प्रैक्टिस। नेचुरल कोर्स में वो प्रैक्टिस चाहिए। तब जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तब भी हम स्थिर रहते हैं, बहुत विचलित नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये दो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर सीन के लिए ड्रामा इम्पॉर्टेंट है और हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। और ये अभ्यास हमें हर छोटी छोटी बात में करना है, और वो करते जाएंगे। या छोटा भी कुछ होता है, जैसे मैं भी ये प्रैक्टिस करती थी कि मान लो कि चलते चलते पाँव में कुछ ठक्कर लग गई, पाँव में कुछ लगा, तुरंत याद आता है कि ये किसी कर्म का हिसाब आया सामने, हमने इस पाँव से कुछ किया होगा किसी जन्म में, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, और कर्म के अधीन ही हो रहा है। तो इसलिए हमको ये अभ्यास करना है। ये तीन के अलावा और कुछ है ही नहीं, है कुछ चौथा? शिव बाबा तो किसी में आता ही नहीं है। मान लो ड्रामा की सीन कुछ खराब हो रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबा ने हमारे लिए ऐसा किया, बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम पड़े गिरे तो भी बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई आत्मा चिल्लाती है तब भी बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए बाबा किसी भी पिक्चर में आता नहीं है, और इसलिए बाबा से सदैव प्यार बना रहता है हम लोगों का, क्योंकि बाबा पर क्या दोष डालेंगे ना। तो इसलिए बाबा और मैं एवरीथिंग फाइन, पर दूसरा कुछ होता है तो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ड्रामा, हिसाब किताब और आत्मा की प्रैक्टिस, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो वर्स्ट कम वर्स्ट लाइफ में हो जाए लेकिन हम विचलित नहीं होंगे, हमारे मन के संकल्प है ना डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो दोनों अचल स्थिति के आसन को ज़रा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के होना या भी होना है ना। बाबा फाइनल स्थिति दिखा करके प्रेजेंट अपना आईना दिखा रहे हैं कि अभी क्या है, हो गए ऐसे कि अभी होने का बाकी है, या कितना परसेंटेज में हुआ है। कभी होता है ना, कभी होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं। कभी 100% अचल रहते हैं, कभी हलचल में भी आ जाते हैं। तो इसलिए चेक करना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं। अभी बाबा क्रिकेट टीम बना रहा है ना। तो प्रकृति के 5 खिलाड़ी हैं, और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। 10 तो हो गए। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से
जानते हो ना? तो क्या करेंगे? बैटिंग करने वाला एक ही होता है, बाकी कितने होते हैं उसके इर्द गिर्द? 11 होते हैं। ये 10 ही काफ़ी है एक्चुअली, है ना? तो उसको खेलना है अभी। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? रहेंगे। मैच नहीं भी होगा ना तो भी रोज़ नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मसल्स को रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। अगर वो नहीं की, केवल मैच अनाउंस हुई और जाकर के बैट उठाकर चले गए तो कुछ नहीं होगा उस समय। तो रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए, है ना? तब जाकर के वो मैच के दिन खेलेगा, नहीं तो कैसे खेलेगा? तो बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बड़े शौकीन है ना, कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? क्या कहेंगे? खेल में कैसा लगता है? केवल इंडिया पाकिस्तान होती है तब सबके सांस अद्दर होते हैं, बाकी तो, है ना? और जब टीवी आया और टीवी पर क्रिकेट मैच आया तब अम्माओं को भी पता चल गया कि क्रिकेट क्या होती है ना, उनको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई। बाकी तो कौन, किसको क्या पता था कौन से खेल में क्या हो रहा है, कौन से रूल्स चल रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये है कि खेल एंजॉय करते हैं या घबराना होता है। उसमें कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता है और विजयी प्राप्त करता हुआ भी देख मज़ा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है ना? और जब वो एक खेलता है, कहाँ से कौन बॉल मारेगा पता ही नहीं चलता, है ना? तो देखो कैसा पोजीशन है। और हम तो बहुत बड़े खेल के खिलाड़ी हैं। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। सारे खेल में करना क्या है? सामने 10 है या जितने भी हो, लेकिन हमको क्या करना है? आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए ना, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? किसको देखेंगे? किसको देखने जाते हैं? पत्ते बहुत सारे होते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता। किस पर जाएगा? है ना, फूल पर जाता है। तो यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना। अभी वैरायटी क्या है फूलों में? कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले भी होंगे, और कोई सिर्फ रंग रूप वाले। कौन सा पसंद है ना? रंग रूप और खुशबू वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग तो सबको अति प्यारा लगता है। मैंने बोला ना कि बाबा के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, तो उसके साथ तो वो प्यार है ही है ना? तो वो तो संग का रंग सबको लग रहा है और अति प्यारा भी लगता है, इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप में परिवर्तन भी हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई, है ना? तो फिर बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है,
लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है ना। आप सभी ब्राह्मण होते ना तो पता नहीं चलता, पर नॉन बीकेज में कोई ब्राह्मण मिलेगा ना, आप तुरंत महसूस करेंगे उसको कि उसके चेहरे में समथिंग डिफरेंट ही होता है। फिर हम उसको संपर्क में आए तो पता चलेगा अच्छा ये भी ब्रह्मा कुमारी वाला है, या वो तुरंत पहचाना जाता है। तो ये है कि ब्राह्मण बनने मन रूप तो बदलना ही है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक आत्मा में आ ही जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। मेजर रोल कहाँ है? खुशबू वाला। अभी खुशबू किसकी है? खुशबू है संपूर्ण पवित्रता, इसमें नंबरवार है। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कह सकते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, जो कौन थी? केवल एक को ही ये टाइटल मिला था, कुमार का दादी को, प्रकाशमणि दादी को, है ना। तो एक कुमार का दादी ऐसी थी जो पवित्रता माना संकल्प में भी जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई थी, और इसलिए बाबा कहते ये कुमारों की दादी है। कुमार का कहते थे जिसका मन भी कुंवारा है, ऐसा। और इसलिए बाबा कहता था मना दादी के लिए, और दादी भी बड़ी बड़ी सभाओं में, वो तो मैंने खुद उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी जिसमें मोस्ट VVIPs होते थे। मोस्ट VVIPs में मुश्किल से 50-60 VIPs होते थे, बहुत टॉप कैटेगरी के। और उनका ज्ञान सरोवर में मेडिटेशन हॉल में ऐसे सर्कल बना करके उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी 3 दिन की। और ऐसे में बिल्कुल नए हैं, और बाबा और दादी सबको धक से पूछ लेती थी कि भगवान का आदेश है, फरमान है पवित्र बनना, तो किस में हिम्मत है जो पवित्रता के व्रत को अपनाएगा, है ना। ऐसे ही साफ साफ बोल देती थी। कितनी बार ब्रिजमोहन भाई ने भी इस बार वर्णन किया है अपने क्लास में कि कभी कभी बड़ी बड़ी सभाओं में जाना होता था ना, तो पहले से दादी को समझाते थे कि इस सभा में नहीं पूछ लेना कि पवित्र कौन रहेगा, कि मना ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन दादी तो अपनी लहर में पूछ ही लेती थी, और नॉन बीकेज भी हाथ खड़ा करते थे और पालन भी करते थे, है ना। तो एक सत्यता पर भी दादी पूछती थी, वो तो दादी जान की भी पूछती थी कि कोई है सभा में जो जिंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला हो। फिर दादी हाथ खड़ा करती थी कि मैं हूँ जो कभी झूठ नहीं बोला। तो ये जो है ना, जो उसका जो बल है, लौकिक में भी हमने देखा गांधी जी ने किस आधार पर पूरी फाइट लड़ी। सत्यता और पवित्रता वही था, अहिंसा दूसरे शब्द में था, पर उन्होंने भी पालन किया था उसका, और उसका जो बल एक्यूमुलेट हुआ उसकी पावर ने काम किया। तो आप सोचो कि हम इतने सारे ब्राह्मण केवल ये संकल्प कर ले कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी प्योरिटी में आता है। उसी दिन मैं दादी के दिन ही मैं रात को एक मुरली पढ़ रही थी, अव्यक्त मुरली, एक व्रता पर थी। तो उसमें बहुत सुंदर कहा कि श्रीमत को पालन करना भी पवित्रता है। अगर श्रीमत का पालन नहीं किया वो भी इम्प्योरिटी है। श्रीमत भी एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरा वो चला था। 2001 की वो मुरली थी। तो ये है कि ब्रह्मचर्य केवल तन की बात नहीं है ना। मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए।
तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? कौन हो? होली हंस हो ना। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं, है ना। उड़ने वाले और तैरने वाले, हंस में दो विशेषताएं। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे। ज्ञान मनन करना किसको कहेंगे? इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है, चाहे वो चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का तो प्यारा है ना। आत्माएं जो भी कर रही है, बाप खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है ना। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, तो उसमें वैरायटी होती है बच्चों की भी। तो कैसी कैसी वैरायटी है? अपने आप को देखो और अपने आजू बाजू को देखो, कुछ तो मिल ही जाएगा। कैसे हैं बच्चे? कोई नटखट है, कोई गंभीर है, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है ना, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होता। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते ना, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, है ना। ये है बाप का प्यार, है ना। फिर बाबा कहते कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। और जो थोड़ा समय बीमार होता है वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार ना। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कमी उम्मीद उतारी जाती है। वेंटिलेटर पर हो ना और डॉक्टर के निकाल दे, वैसे नहीं निकालते, लेकिन अगर मान लो बोल भी दे तो हम कहने वाले क्या कहेंगे? नहीं शायद कुछ, है ना, मिरेकल हो जाए, शायद वापस आ जाए, शायद ये हो जाए। तो अंतिम सांस तक उससे होप नहीं छोड़ते हैं। सदा उम्मीद रखी जाती है ना कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के? है कोई और रास्ता, है ना, चलने का? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे दो तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे, है ना। क्या कहा है ना, बाबा की विशालता कितनी बड़ी है। चाहे गाली भी दे दे,
चाहे ये भी नहीं माने कि मेरा बाप है, तो भी उसको मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा ही। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा ज़रूर मिलना है ना। वो बाप है और हम बच्चे हैं, हम थोड़ा भी नहीं चलाते किसी का। उम्मीद तो बहुत दूर की बात है ना। थोड़ा भी किया ना तो 99 वाले को साइड पर रख कर के वो 1% उसने जो किया ना, उसको 10 साल तक गिनाते रहेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। 99 अच्छा किया वही देख लो। और बाबा क्या करता कि 99 खराब किया ना तो भी वो 1% पर उम्मीद रखता है कि आज नहीं तो कल ये अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए हमें वो विशालता, वो बेहद का दिल, तब बाप समान बनेगा। ऐसे थोड़ी स्टोरी है बाप समान बनना। तो बाप समान बनने के लिए हर एक को माफ़ करना होगा, चाहे वो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसी लेवल से हम उसको प्यार करते रहे, वही निस्वार्थता से उसको प्यार करते रहे, उसके लिए रिस्पेक्ट बना कर रखे ना। वो इम्पॉर्टेंट है ना। आज तो हमारी कोई एक बात नहीं सुनता तो दिल से उतर जाता है ना। मूड खराब कर देते हैं हम, है ना, अवस्था बिगाड़ देते। उसने 100 चीज़ें हमारे लिए अच्छी की, वो नहीं दिखाई देती, लेकिन एक बात नहीं मानी तो कहाँ से कहाँ रिलेशन पहुँचा देते हैं, क्या से क्या बोल देते हैं। तो ये हमें सदैव याद रहे कि हम कितना परसेंटेज, उस हिसाब से देखो कितना परसेंटेज हम बाप समान बने हैं। बनना तो बाप समान है ना, बच्चे समान तो नहीं बनना है। तो बाप समान बनना है तो सामने वाला कुछ भी कर लेवे, बेचारा गाली भी नहीं बोला, केवल देखा, देखने में भी प्रॉब्लम, नहीं देखा तो प्रॉब्लम, देखा तो प्रॉब्लम, बोला तो प्रॉब्लम, नहीं बोला तो प्रॉब्लम। हर एक बात में हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आता है। लेकिन बाबा कहते कैसा भी बच्चा हो, है ना, वो डिफाइन नहीं करता, लेकिन कैसा भी बना, अनलिमिटेड बात आ गई, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, होप रखने को तैयार है। तो गाली देने वाले को भी क्या करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, है ना, ज़रूर मिलना है हर एक को, चाहे वो मान रहे या नहीं मान रहे। क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो, बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं रख सकते हैं। बाप को वर्षा देना ही है और हमको चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है ना। माँ जबरदस्ती बहुत करती, कहते परम धाम ले जाना हो तो क्या आना हो या नहीं आना हो ले ही जाऊंगा, है ना, पवित्र बनना हो नहीं बनना हो, लेकिन बनाना ही है ना। मार से बनो, ज्ञान से बनो, प्यार से बनो, जैसे भी बनो, लेकिन पवित्र बनो, है ना। तो अभी वर्षा चाहिए नहीं चाहिए तो भी वो तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कह याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप, खूबी क्या है हमारे और दूसरों में, लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग तो नहीं लगाते, योग तो बाप से लगाते हैं ना। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, यह तो नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फूल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। तो आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो, है ना। अभी का एक संगम युग का कनेक्शन केवल हमने बाबा से रखा तो क्या होगा, तीनों कालों का वर्षा मिलेगा।
तो जितना कनेक्शन स्ट्रांग उतना वर्षा भी स्ट्रांग। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना? कौन सा मिल रहा है अभी? अभी कौन सा मिल रहा है? शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा पूछते मिल गया है? और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे ना। ब्राह्मण आत्माएं तो परम धाम में भी बाबा के पास है। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी वर्षा है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का भी वर्षा लेंगे। तो ये कहते हैं ना हमको तो डबल लड्डू मिल रहे हैं, आपको तो एक मिलेगा, हम मुक्ति से वंचित कहाँ हैं, हम मुक्ति में तो जाएंगे ही जाएंगे, एडिशनल हमको जीवन मुक्ति मिल रही है, तो डबल मिलता है ना। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना, कुछ जलाना माना दूसरों को नहीं जलाना, है ना। लेकिन क्या करना, जलाना मनाना हम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि जलाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली मीन्स बीती सो बीती, होली ना कोई भी बात, इट हैज हैपेंड, होली जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वह होली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली मना हो गई, तो मनाया भी। और होली मना बीती सो बीती, बीती को भूल जाना यह है जलाना, बीती को भूल जाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोतामेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना, क्या बना? बीती सो बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों नहीं तपस्या हुई? कि बीती को बीती जो करना था उसके बदले क्या किया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? क्या करते हो?
अभी तक मुरली में नहीं आया है ना, इसलिए उसको याद नहीं करना कि मुरली में क्या क्या समझाया। छोटी सी गलती करते हैं, क्या करते? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो, है ना। तो भुलाना आता है, बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते ही नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है, कहते आती है पर रॉन्ग टाइम पर आती है ना। लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। तो छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। ज्ञानी किसको कहते है ना? जो समझदार है। और आप तो कितने समझदार हो? और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए। कितना टाइम लगना चाहिए? सेकंड में भूल जाए, है ना। और जो याद करना है वह सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है ना, एक के बाद एक, है ना। कोई भी नेगेटिव बात आप देखना, अभी वर्तमान एक ही शब्द सामने वाला बोला और हम उसको 20 साल का अकाउंट सुना देंगे, है ना। बोला एक ही शब्द है अभी, लेकिन हम उसको पूरा का पूरा सुना देंगे सामने। तो ये है। और बाबा कितना बोलने को कहता है? एक ही सेकंड में भूल जाना। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। क्यों सोचा, क्यों शब्द आया और क्यों शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है ना। फिर कंट्रोल ही नहीं होता, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, है ना, चलता ही रहता है। तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप, है ना। लेकिन मन की बात है। अभी अपने को सोचो कि एक स्थूल कर्म इंद्रिया बोलना, वो भी हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। जहाँ चुप रहना है वहाँ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सब कह रहे हैं चुप रहो, तो वो भी नहीं होता है। तो मन तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि मन हमारा एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देवे। तो स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, इसको कहा जाता है होली। फुल स्टॉप किसको कहते? जब गाड़ी पार्किंग में आ जाती है, रास्ते में तो कितनी ब्रेक मारते, लेकिन ब्रेक मारकर फिर एक्सीलेटर चला देते। तो हमारी भी पोजीशन ऐसी होती है। फिर मन में आएगा अरे इसको भूल जाना है, स्टॉप भी लगाएंगे, फिर उसी बात पर सेकंड में शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसको ब्रेक लगाया, स्टॉप किया, लेकिन फुल स्टॉप नहीं किया। फुल स्टॉप तब होगा कि जब फाइनली गाड़ी बंदी कर ली है ना। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? यह स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ
और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना, साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में है, दिखाई है। तो होली मनाना आता है। यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ। क्या ये जो शब्द उच्चारण करते हैं ना कि नहीं चाहते हैं, हो जाता है, किसी का प्रभाव पड़ जाता है ना, हम तो नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे हो जाता है, तो इसकी होली मनाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते क्या हो जाता है ना, ये शब्द आ ही नहीं सकता, ये सोच भी नहीं सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात क्या? मेवा खाना। और सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। स्व और सर्व आत्माएं। हम समझते सेवा माना दूसरों की करनी होती है, ऐसे नहीं है। पहली स्व की सेवा। दादी जानकी कहती थी जो स्व की सेवा नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या सेवा करेगा। तो सबसे पहले तो खुद को तैयार करना है। पहले स्व, क्योंकि स्वस्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। पर जिनको सेवा की धुन लगी रहती है ना, उनको बोलो बैठ करके योग करो, नहीं नहीं हमको तो सेवा करनी, भाषण करना है, आत्माओं को संदेश सुनाना। क्या सुनाएंगे जब हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा है? तो स्व सेवा पहले है। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया, या बहुत सेवा थी ना इसलिए चिड़चिड़े हो गए, बहुत सेवा थी तो बहुत टेंशन सिर पर था तो कुछ भी बोल दिया नाप शनाप किसी को। नहीं, पहले स्व को ठीक करो फिर सेवा करो। एक तरफ कमाया दूसरी तरफ गंवाया तो बाकी क्या बचा? क्या बचा? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। सेवा करने से और स्थिति अच्छी होनी चाहिए। केवल ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं होती, उसमें सर्व प्रकार की सेवा की बात है। लेकिन सेवा करते करते हम डबल लाइट होने चाहिए, थकने नहीं चाहिए, है ना। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर सेवा थकान देती है तो वो सोल कॉन्शियस होकर नहीं की है। अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सेवा करो तो वो सेवा भी, है ना, आपको रिफ्रेश कर देंगी, आपको डबल लाइट बना देंगी। तो बाबा कहते इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है, तो अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम है और चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा, स्व और सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना,
बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की है वह बहुत अच्छी की है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? क्या सुनाया है ना? बहुत सारी बातें आ गई आज तो। प्रकृति पति आत्माएं क्या करेंगी? प्रकृति के खेल को देखकर सदा हर्षित रहेंगी। हर्षित कौन रहेगा? जो साक्षी रहेगा। साक्षी कौन रहेगा? जो तपस्या करेगा, है ना? ये कनेक्शन है। इसलिए पहले तपस्या, उससे साक्षी स्थिति, उससे हर्षितपन आएगा, है ना? और कितने खिलाड़ी के बीच में खेल रहे हो, है ना? 10 प्लेयर्स हैं और हम एक हैं, है ना? उस हिसाब से चलो कि कैसे चलेंगे। और हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल आसन पर रहना है। और बाबा कभी बच्चों से दिल शिकस्त नहीं होते। जलाना, कमज़ोरियों को जलाना और बाप से मौज मनाना, है ना? तो ये दोनों बातें समझाई। हाँ, वो 3 मुख्य बात है ना कि ड्रामा की प्रैक्टिस करो, हिसाब किताब को समझो और आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करो, है ना? तो स्थिति हमारी हलचल में नहीं आएगी। और शुभ आशा शुभ उम्मीद रखनी है। और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप करना है। और शुरुआत कहाँ से होती है? बस क्यों सोचना शुरू किया, क्यों मेरे सामने नहीं देखा, क्यों मेरे सामने हंसा नहीं, क्यों मेरे साथ बोला नहीं, क्यों इसने ऐसा किया, क्यों चालू हुआ, उसके बाद फिर क्यों चालू हो जाएंगी और फिर कुछ भी स्टॉप नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते आप भी बिंदी, माँ भी बिंदी और ड्रामा के सीन को भी बिंदी, है ना? बिंदी लगाकर आगे बढ़ते चलो। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव,
महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है क्या? पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत का मतलब क्या है? मन में संकल्प रहना और स्थूल रीति से परहेज रखना। जैसे आज मैं संकल्प करूं कि मैं उपवास करूंगी, मन में तो संकल्प किया, लेकिन परहेज भी तो रखना है। कहते मैं मन में सोच लिया उपवास करूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में खाए जा रहे है ना, तो कैसे होगा? तो इसलिए वो नहीं बनता काम। तो व्रत माना व्रत, दृढ़ता मन में हो और प्रैक्टिकल लाइफ में परहेज हो। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। ओम शांति। बाकी आज का चिंतन रहेगा। क्या करेंगे चिंतन? क्यों को खत्म कैसे करेंगे? ऐसा क्या क्या मन में सोचेंगे कि जो क्यों उठे ही नहीं? आओ नवजोत भाई। आज का स्वमान है, मैं दुआओं की दवा देने वाला हूँ। बोलो डॉक्टर बना दिया आज बाबा ने। मैं दुआओं की दवा देने वाली हूँ। जो भी मरीज दिखाई दे सामने उसको दवा देना। कौन सी? दुआओं की, राइट। और संगठन की पॉइंट है, जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। कैसा? आपने कितनी सेवा की उस पर पूज्य नहीं बनेंगे, लेकिन जितना संतोष दिया होगा, दिल से उन्होंने माना आपको, तो पूज्य बनेंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते थे, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। कोई कैसा भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाली नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। हर एक की नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। ओम शांति। अभी कल का चिंतन नवजोत भाई सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन था कि रजिस्टर खराब कैसे होता है और उसका निवारण व पुरुषार्थ क्या होगा। तो कल जब दीदी का फ़ोन आया कि चिंतन आपने सुनाना है, तो हम भाई साहब के साथ गए हुए थे कहीं पे सेवा के लिए। वहाँ पे 3.5 घंटे लग गए।
तो चिंतन वो अंदर अपना वर्क कर रहे थे और बाहर मैं अपना वर्क कर रहा था। फिर मुझे भूख भी लग रही थी दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, तो इधर चिंतन भी चल रहा था। फिर मैं अंदर गया तो मैंने मजाक मजाक में बहनों से पूछा, दोनों बहनों से, मैं कहा मैं खाना खा आता हूँ और आपका ले आता हूँ, मुझे भूख लग रही थी, करूँ क्या? तो वो कहती नहीं भैया अभी 10 मिनट लगेंगे। करते करते वहाँ पे हमें 3.5 घंटे लग गए ऐसे। कोई बात नहीं, घूम फिर टहला। फिर मैं आके आ गया। फिर मुझे भाई जी ने बोला कि फैमिली खाना खुना खाया और ऊपर जाके मैं जाने लगा तो बोले फैमिली मीटिंग है आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं मुझे वर्क मिला है चिंतन का, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे चिंतन करना है, मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वो कर लूँगा, मेरा फैमिली मीटिंग में जुड़ी नहीं है लेकिन मेरा ये जुड़ी है। तो मैं ऊपर आके चिंतन करने लगा। करते करते 10 हो गए, कुछ एक पॉइंट लिखे, तो वो सारे पॉइंट लिखते लिखते 10 हो गए, नींद आने लग गई। तो मैंने कहा बाबा अभी नींद आ रही है, अभी तो मैंने 20-21 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। बाबा से बात की तो मैंने कहा बाबा सो जाता हूँ मैं, सुबह फिर मैं अब निवारण पे करूँगा। अभी तो मैंने वो लिखे हैं जिसके कारण हमारा ये डाउन होता है, रजिस्टर ख़राब होता है, तो मैं सुबह लिखूँगा। बाबा से वो वार्तालाप करी और गुड नाइट बोला और मैं सो गया। बड़ी अच्छी नींद आई। 3 बजे उठा, पूरे अलार्म बजा, मैं 3 बजे का लगा दूँ। मैंने अलार्म फिर काटा, मैं कहा बाबा अभी नींद आ रही है, तो कोई बात नहीं। फिर 3:30 बजे मैं उठ गया। तो मैं कहा इससे ज़्यादा तो अब चल नहीं सकता। उठा, फिर जो भी अपनी दिनचर्या वैसे की, और मेरे को याद आया कि मैंने तो ये करना था कि अब निवारण करना था। तो मैंने कहा लेकिन अमृत वेला भी करना है और निवारण के पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं आपको याद करूँगा, बाकी आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या टचिंग दोगे उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास 1 घंटा बचेगा। मैं फिर जाके अपना सारा वर्क किया, मुरली शुरली सुनी। तो ऑनलाइन मुरली चलती है हमारे सेंटर्स पे, तो वो मुरली मैं सुनता हूँ। जब मैंने वो मुरली सुनी तो मुरली के अंदर बाबा ने सारा निवारण दे दिया कि जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे। तो मैं अपना पॉइंट्स आपके आगे बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कि हमारा रजिस्टर कहाँ से ख़राब होता है। और फिर बाबा ने बताया कि जब हम आत्मिक स्थिति से नीचे उतरते हैं, सबसे बड़ी बात कि यहीं से रजिस्टर ख़राब होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये निचोड़ है पूरे, अगर हम जो भी पॉइंट्स बताऊंगा तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि जब भी तो रजिस्टर ख़राब होता है हमारा, जब भी हम आत्मिक स्थिति से नीचे उतरते हैं। उसके बाद अगर हम अमृत वेला मिस करते हैं, हमारा रजिस्टर ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद की बात है जब हम मुरली मिस कर देते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमारे पास टाइम भी है लेकिन हम जाते नहीं हैं, या सुनते नहीं हैं, या पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है ट्रैफिक कंट्रोल की, करना चाहते हैं, टाइम भी है लेकिन हम करते नहीं हैं, सब कुछ होते सोते हुए भी, लेकिन हम करते नहीं हैं, तब भी रजिस्टर ख़राब होता है। भोजन करते हैं, उसके बाद भोजन करते हुए बातें करते हैं, हम बाबा की याद में नहीं करते, उससे भी रजिस्टर ख़राब होता है। सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हमें करना चाहिए क्योंकि सेवा उससे भी हो रही है, लेकिन हम उसको ज़्यादा और उसमें ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ देख रहे हैं, उससे भी रजिस्टर ख़राब हो रहा है। ज़्यादा व्हाट्सएप देखने से जंगमुई झरमुई करते हैं, फिर हम इधर उधर की बातें, रजिस्टर खराब। अगर मगर करते हैं, एक मुरली में बाबा ने बोला था कि अगर मगर भी करते हैं ना किसी भी काम के लिए, सेवा के लिए, तो भी क्या है, अगर माना अजगर निगल लेता है सीधा, और मगर माना मगरमच्छ पूरा खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं एक बार उसमें आ गए। तो इसलिए अगर मगर नहीं, अगर हमने अगर मगर की बाबा ने कहा या बड़ों ने कहा तो हमने क्या करना है, केवल हाँ जी, हमें नहीं पता वो कैसी होगी नहीं होगी, उसके बाद उनसे पूछो कैसी होगी, कैसे करनी है, क्या करना है। लेकिन अगर मगर कर दी तो ख़त्म, वो नहीं करना कभी भी। किसी के भी अवगुणों को चाह के भी नहीं देखना, कोई कैसा भी कुछ भी कर रहा है लेकिन उसके रियल स्वरूप में नुमाशाग योग का टाइम तो है हमारे पास, लेकिन हम कर नहीं रहे, रजिस्टर खराब। जब हम कोई गलती करता है और उसको बार बार हम अपनी गलती को याद करते हैं। मेन पॉइंट ये था मेरा 21 में कि आज बड़ा अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि रजिस्टर, फिर मैंने ये निचोड़ ये निकाला लास्ट में, बाबा से बातें कर रहा था कि इन सब बातों से रजिस्टर ख़राब नहीं होता है। रजिस्टर पे आपने कुछ लिखा, आप दिखाना 1 मिनट के लिए दीदी, अपना आप अपनी कॉपी दिखाइए।
कि बिल्कुल सीधी है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन इस रजिस्टर के अगर मैं इस अक्षर पे इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा तो ये खराब हो जाएगा। तो चिंतन इसी पे चला कि जब हम कोई भी बात करते हैं, हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, लेकिन उसका हम चिंतन बार बार करते हैं, तो क्या हुआ, रजिस्टर खराब हुआ। आपने कुछ भी मिस किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, आपका रजिस्टर खराब नहीं हुआ, लेकिन जब आप उसका चिंतन करते हो बार बार, तब रजिस्टर खराब कर दिया आपने। तो चिंतन नहीं करना, वही बात बाबा ने बोली, तो बड़ा अच्छा लगा कि मैचिंग हो रही है, मतलब कि चिंतन नहीं करना। इसलिए जो भी हुआ उसमें 3 शब्द बड़े अच्छे याद होते हैं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो होगा वो बहुत अच्छा, खराब तो कुछ है ही नहीं है ड्रामा में। तो ऐसे नहीं करना, तो कभी भी वो नहीं करना। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल कम्युनिकेशन ठीक है मतलब बाबा से। तो अपनी अवस्था को हम नीचे ले आते हैं, नहीं लानी, क्योंकि बाबा नहीं लाने देता। वही बाबा ने मुरली में सारा बोल ही दिया। इधर की बात उधर करते हैं, हमारा राइट ही नहीं है। हमारा राइट है, हमें सतो प्रधान बनना है, यहाँ इसलिए आए थे। इधर की बात उधर से हमें क्या करनी। व्यर्थ चिंतन करते, नहीं करना। दूसरों की कमी कमजोरी को देखकर उसका वर्णन करते, कुछ नहीं करते हैं, केवल हम वातावरण को और खराब कर देते हैं। वो तो ऑब्वियसली हो गया ना जो होना था, तो हमने क्या किया, वातावरण को खराब कर दिया। कितनी बड़ी वो भी करनी पड़ेगी। फिर अपनी सेवा से भाग रहे हैं, कोई सेवा हमें मिली हुई है, किसी भी स्थान पर हमें मिली तो उससे हम भागते हैं, तो वो भी है। और सबसे बड़ी कि संबंध संपर्क में, कि हमें जितना इंटरफेयर करना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हर संबंध और हर संपर्क की अपनी एक लिमिट है, लेकिन हम उसके अंदर ज़्यादा घुसना चाहते हैं, तो उससे भी क्या होगा, रजिस्टर खराब होगा। फिर मान लीजिए जैसे कोई बात है, आपको प्रॉब्लम मेरे से है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसकी मेरे से ना बात कर कर हम किससे बात करते हैं, दूसरों से, तो वो भी क्या है, रजिस्टर खराब। लेकिन इससे रजिस्टर खराब 21 पॉइंट से नहीं होता है। जब आप इसका वर्णन करते हो, यही गलतियां दोबारा करते हो, तब रजिस्टर खराब होता है। जो हो चुका, जो बाबा ने आज कहा कि बिंदी बस आगे से ना हो, वो मम्मा वाली बात की गलती एक बार हुई, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो एक बार करके उसको कितना बड़ा दाग लगा देते हैं, याद कर करके कर करके। तो वही आज की मुरली है, सारा निवारण। तो ये थे हमारी बेसिक। तो वही मैंने बाबा से बात करी, ये तो बेस है। तो वही बाबा ने बड़ी अच्छी टचिंग कराई कि बच्चे की बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल। तो अभी तुम ये तो करो, बड़ी बातें तो दूर की हैं। अभी हम इसमें परफेक्ट हो जाएं अपनी दिनचर्या में, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। तो मैंने बड़ी बातें नहीं लिखी थी, यही लिखी थी। तो लेकिन जब बाबा ने ये टचिंग दी तो बोला कि अभी तो हम इसी में वीक हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसी को ठीक करना होगा, अपनी दिनचर्या को, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का मेरा जो भी चिंतन था। ठीक है जी, ओम शांति, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति।